नमस्कार दोस्तों, सीएससी वैली हेल्प में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको कि नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का पंजीकरण चल रहा है और वो पंजीकरण वीएलई कर सकते हैं नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और इसमें वीएलईज को बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के लिए पर रजिस्ट्रेशन 20 रुपये का आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कैसे वो अप्रूव होगा, कैसे हम सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, सारी चीज़ें एक एक करके इन डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं हम नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के वेबसाइट पे। इसका लिंक ऊपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि nfdp.dof.gov.in। ठीक है, गूगल कर दीजिएगा तो नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म का लिंक आपको गूगल पे ही सर्च करने पे मिल जाएगा। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस लॉगिन के ऑप्शन पे चले जाना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, सबसे पहला है आपका वीएलई रजिस्ट्रेशन, उसके बाद है बेनिफिशियरी लॉगिन और फिर है ऑफिसर्स लॉगिन। तो एज ए वीएलई आप लॉगिन कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप यहाँ पे वीएलई लॉगिन चूज़ करें। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको आपसे डिजिटल सेवा पोर्टल का आईडी और पासवर्ड मांगेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, डालकर लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन कर जाएंगे तो आप चले जाएंगे NFDP के डैशबोर्ड पे, यानी नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे ऊपर आपको वीएलई का नेम और वीएलई आईडी दोनों ही दिखेगी। अब इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा आपको नीचे चले आना है। जैसे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहीं से आप जो बेनिफिशियरी लाभार्थी हैं उनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कहाँ कहाँ क्लिक करना है, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद हमें 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक इंडिविजुअल के लिए है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर कोई एक व्यवसायी है जो एक अकेला मछली का व्यवसाय करता है या फिर तालाब वगैरह देखता है या फिर मछली उत्पादन करता है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है तो आप इंडिविजुअल मारेंगे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, सोसाइटी है, कंपनी है, ठीक है, तो उस केस में आप ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करेंगे। दोनों का ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ तो मैं इंडिविजुअल चूज़ करता हूँ। ठीक है, देन सबमिट करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और कैप्चा मांग रहा है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर देंगे जो उस व्यक्ति के आधार में लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर ये कैप्चा टाइप करेंगे, फिर सेंड ओटीपी पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही ओटीपी पे क्लिक करेंगे, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो नंबर हमने दिया हुआ है यहाँ पे, उस पर एक ओटीपी जनरेट होगा। उस ओटीपी को यहाँ पे हम डाल के वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा और यहाँ पे आपसे आधार नंबर मांगेगा। अब यहाँ पे केवाईसी का 2 ऑप्शन है। पहला तो ओटीपी के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर किसी के आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी यहाँ पे उसको आगे पूरा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ओटीपी ही चूज़ करते हैं और फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको चेक करना है, फिर वैलिडेट आधार पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वैलिडेट आधार पर क्लिक करेंगे तो आधार में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे एक ओटीपी जनरेट होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ बैठाना है, बैठा के वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। फिर आप चले आएंगे रजिस्ट्रेशन का मेन फॉर्म पे। ये है रजिस्ट्रेशन का मेन फॉर्म। ये पूरा जो प्रोफाइल का कुछ डेटा है वो आपके आधार से ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। और जो डेटा आधार से नहीं ले रहा है वहाँ पे आपको बैठाना है। ठीक है, अब ये पूरा रजिस्ट्रेशन 4 स्टेप में होगा। पहला है पर्सनल डिटेल्स, दूसरा है परमानेंट एड्रेस, तीसरा है प्रोफेशन डिटेल्स और चौथा है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर अवेलेबल है तो आप बैंक अकाउंट दे दें और अगर नहीं है तो आप विदाउट बैंक अकाउंट भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे स्क्रॉल करके थोड़ा सा अब नीचे चले आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, क्वालिफिकेशन डालेंगे। ठीक है, और ये श्रम योगी यूएन नंबर मांग रहे हैं। यहाँ पे यूएन नंबर होता है जो मानधन वाला पोर्टल है, उससे अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे यूएन नंबर जनरेट होता है। उस नंबर को यहाँ पे डाल देना है अगर अवेलेबल है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेल आईडी और ये यूएन नंबर ये दोनों जरूरी नहीं है। ठीक है,
क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, वो आपको देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि दिव्यांगन है कि नहीं है, तो दिव्यांग है कि नहीं है, तो ये शायद यस करना है, नो है तो नो करना है फिजिकल हैंडीकैप के लिए, ठीक है। उसके बाद आर यू लिस्टेड विथ एनी गवर्नमेंट स्टेट फॉर फिशरी सेक्टर, अगर यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो कर देंगे, ठीक है। अब ये सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकंड पार्ट में आप चले आएंगे परमानेंट एड्रेस। तो एड्रेस ऑलरेडी आधार से ले लेगा यहाँ पे, और स्क्रॉल करके आपको नीचे चले आना है और यहाँ पे योर करेंट एड्रेस, अगर आधार का एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों ही सेम है तो आप यहाँ पे वो एड्रेस ऊपर जो है करेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस पे टिक करेंगे, ये पूरा एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर डिफरेंट है तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप चलेंगे तीसरे पार्ट पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है प्रोफेशनल डिटेल्स। यहाँ पे सबसे पहले आप लिस्ट देख रहे हैं ऑक्यूपेशन, यहाँ पे ऑक्यूपेशन चूज़ करना है। वो ऑक्यूपेशन चूज़ करते टाइम में आपको ध्यान देना है कि सर्च में बहुत सारे ऑक्यूपेशन यहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो आपको स्क्रॉल करके एक एक करके पूरा पहले टॉप टू बटन पढ़ लेना है। जो ऑक्यूपेशन आपको समझ में आए कि यही वो आदमी करता है, तो इस पर आपको टिक दे देना है। अगर किसी के पास एक से ज़्यादा भी ऑक्यूपेशन है, मछली पकड़ता भी है और उसका खुद का तालाब भी है और मछली बेचता भी है, तो उस केस में आप 2-3 ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं इस टाइप के केस में, ठीक है। ये ऑक्यूपेशन। इसके बाद आ जाते हैं हम एक्टिविटी इंगेज्ड इन, ठीक है। तो दो तरह का है, एक है इनलैंड फिश और दूसरा मरीन फिश। कोई समुद्र में अगर मछली पकड़ने जाता है तो आप मरीन फिश करेंगे, और कोई अगर शादी मतलब नदी वदी तालाब वालाब में मछली का कारोबार या व्यवसाय करता है तो उसमें आप इनलैंड फिश करेंगे। अगर कोई दोनों ही करता है तो आप सेलेक्ट करके दोनों ही सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यही दोनों मैंडेटरी है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि ये ऑक्यूपेशन जो है फुल टाइम है कि पार्ट टाइम है। वो ये काम अपने फुल टाइम में करता है कि पार्ट टाइम में करता है। और बाद बाकी जो है स्पीसीज, इसे आपको छोड़ देना है, ये जरूरी नहीं है। और टाइप ऑफ एसेट लीज ओन्ड, अगर उसका खुद का कोई एसेट है तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना, जैसे तालाब है तो तालाब है, दूसरा कुछ है तो वो आपको टाइप कर देना, अगर नहीं है तो छोड़ दे, ये मैंडेटरी नहीं है। और आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप लास्ट ऑप्शन पे चले आएंगे, ये है बैंक डिटेल्स, ठीक है। तो बैंक डिटेल्स भी आपको प्रॉपर फिल कर लेना है। यहाँ पे 2 वेरीफाई के बटन दिख रहे हैं, एक IFSC कोड के लिए है और दूसरा अकाउंट जब आप दो बार टाइप करते हैं कन्फर्मेशन करने के बाद वेरीफाई करता है। तो पूरा फिल कर लेना। सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर। जैसे ही आप IFSC कोड के वहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, IFSC कोड वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन जब आप बैंक डिटेल्स में बैंक अकाउंट नंबर मारेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे, तो हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह का एरर दे दे, ठीक है। 2-3 बार आप कंफर्म कर ले। अगर आपको लगता है कि आपने अकाउंट नंबर सही टाइप किया हुआ है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एरर आ रहा है तो आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले कि आप जो अकाउंट नंबर जो आपने टाइप कर रखा है वो एग्जैक्ट सेम है कि नहीं है, दोनों मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे केस में ये अकाउंट नंबर ठीक होते हुए भी ये वेरीफाई नहीं हो पाता है, तो उससे कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको ये कॉन्ग्रेचुलेशन वाला पेज दिख जाएगा और यहाँ पे NFDP जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब इस नंबर को नोट डाउन करके आपको रख लेना है, और जैसे ही आप डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कोई सर्टिफिकेट आपके सामने आ जाएगा। सर्टिफिकेट के ऊपर शो स्तंभ लगा रहेगा और फोटो भी रहेगा आपका आधार वाला, QR कोड भी रहेगा, और राइट हैंड साइड में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक है सेव और दूसरा है प्रिंट। तो अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली प्रिंट पर क्लिक करके आप प्रिंट कर लेंगे। अगर सेव करके PDF में करके रखना चाहते हैं या फिर किसको भेजना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करके मतलब सेव करके PDF में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि NFDP प्लेटफॉर्म पे आप बेनिफिशियरी या फिर लाभार्थी का पंजीकरण कैसे करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक नेक्स्ट डे, जय हिंद, जय भारत।